2020 तक नामसाइद हालात के दौरान कई ऐसे सारे वाक़ात रोनमा हुए जिनमें पुलिस थानों या गारत रूम जो पुलिस के होते हैं वहाँ से असला की चोरी हुई, या पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे या कुछ और मामला पेश आए जहाँ से असला चोरी किया गया। उसके बाद पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से इस पर रोक लगाने के लिए मशावरत की गई है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमल में लाने के लिए इक़दाम भी किए गए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस को यकीन है कि जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उससे इसमें रोक लगाई जा सकती है। बिल्कुल, कई ऐसे वाक़यात पेश आए जहां पर हथियार चोरी किए जाते रहे और इतना ही नहीं, पुलिस थानों से हथियार चोरी हुए थे। खुद कई बार एसपीओज, पुलिस के एहलकार या सीनियर कई लोग जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व पाए गए। अब उस चीज पर या उस काम पर रोक लगाने के लिए एक फैसला लिया गया है और अब माना जा रहा है कि असलहा जो बंदूकें, बाकी हथियार रखी जाती हैं, खुसूसी जो डबल लॉक रैक है उस बनाने का हुक्म पुलिस इंतजामिया की तरफ से दिया गया है और इसके साथ साथ एक एंटी थेफ्ट अलार्म भी यहां पर लगाया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई उस बॉक्स को, उस रैक को टच करता है जब किसी की यहां पर बंदूक, किसी का यहां पर हथियार रखा गया होगा, तो वो फौरी तौर पर इस रैक की वजह से, इस अलार्म की वजह से पकड़ा भी जाएगा। कुछ माजी में ऐसे वाकयात हैं, उनकी तरफ अगर आप चले जाएं तो साल 2018 में चूंकि पहले इस इकदाम के तहत एक कोशिश है कि हेडक्वार्टर्स पर जाएं और उसके बाद एक एक करके पुलिस थानों की तरफ जाएंगे। 2018 में एक पुलिस कांस्टेबल थे शकूर अहमद, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में बिजबिहाड़ा से 4 AK-47 राइफलें लेकर यहां पे फरार हुए। 2017 में वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले से कांस्टेबल नवीद मुश्ताक 4 AK-47 राइफलों के साथ यहां से फरार होते हैं और बाद में कहा गया कि मिल्टन तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। साल 2018 में 2 मिल्टन टू ने राजौरी जिले में पुलिस बैरक से ही राइफलें चुराई थी। तो इस तरह के केसेस इन फ्यूचर ना आए, कुछ इकदाम उठाए गए हैं। इरफान फाजिल के पास लेकर चलेंगे। इरफान, क्या नए अहकामात हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह का प्लान है और इम्प्लीमेंटेशन क्या पुलिस हेडक्वार्टर्स और पुलिस थानों के अंदर डेट फिक्स कर दी गई है, कब से होगी कि हथियारों की चोरी के ये वाकयात हैं इनको रोकने के लिए? देखिए आसिफ, जहां तक साल 2018 की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने भी कहा कि 4 AK-40 राइफल्स जो है कांस्टेबल शकूर जो था बिजवाड़ा में जिसने वहां पर चोरी किए। इसी तरीके से बडगाम में भी अगर मैं बात करूं तो नवीद मुश्ताक एक था जिसने बाद में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर ली थी। साथ ही साथ रजौरी की मैं बात करूं तो वहां पर भी तकरीबन 2 टेररिस्ट जो है उन्होंने राइफल्स वगैरह चोरी की थी। तो ये सारी चीजें जब मॉनिटर हो रही थी तो एक स्पेशल ऑर्डर जो है उस पर अब जारी किया गया है डिपार्टमेंट के एंड से, ताकि एक अच्छी एक्सरसाइज हो जिससे हम प्रोटेक्ट जो है वो राइफल्स को किया जा सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर मैं खास तौर पे कश्मीर की बात करूं तो इस तरह के वाकयात काफी ज्यादा पेश आए हैं। अब जब ये बात चल रही है डबल लॉकेड रैक्स और एंटी थेफ्ट अलार्म, ये जो स्पेशल चीज जो है बनाई गई है खास तौर पर इसी के लिए बनाई गई है ताकि पुलिस स्टेशंस में जो है राइफल्स वो मुकम्मल तौर पे सेफ रहे। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो एक ऑर्डर में ये लिखा गया है कि 120 रैक्स जो है वो तैयार किए जाएंगे, पर एक रैक में तकरीबन 20 राइफल्स जो है वो कैप्ट की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ओवरऑल जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो डबल लॉकिंग एंटी सिस्टम होगा या एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम होगा, इसमें जितने भी चाहे वो गन्स होंगे, AK-47 होंगे, कार्बाइन होंगे, SLRs होंगे या कह सकते हैं कि MP5, ये जो गन्स में जो नाम वगैरह है इनको रखा जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इनको पहले एक मैगजीन बॉक्स में रखा जाएगा और उसके पहले इनको लिया जाएगा जी हाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स। उसके बाद इन बैरक्स को अलग अलग पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया जाएगा जहां पर जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि इनके लिए जो जगह मुकर्रर की गई है वो ग्राउंड पर लेकर गई है ताकि उसके साथ एक बड़ा सा चेन भी जुड़ा होगा। अगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसमें एक अच्छे बेनिफिट्स होंगे खासतौर पर कश्मीर को लेकर, क्योंकि ये इतना हेल्पफुल रहेगा कि अब अगर कोई भी हथियार चोरी करने की कोशिश करेगा तो ऑन स्पॉट टाइम जी हाँ वो पकड़ा भी जाएगा और ऑन स्पॉट टाइम ये भी पता चलेगा कि किसने हथियार चोरी किया, क्योंकि उसके साथ साथ एक अलार्म भी बजेगी और साथ ही साथ जो वहां पर मूवमेंट करेगा उसकी मूवमेंट भी वहां पर ट्रैक हो जाएगी। तो इस तरीके के जो इकदाम है वो अभी सरकार ले रही है। गवर्नमेंट के एंड से तो ऑर्डर जारी किया गया है
कई सारे पुलिस स्टेशन में इसका जो है काम वजूद में लाया भी गया है। और साथ ही साथ अगर देखेंगे जिस तरीके से मामलात या हालात बने थे जब राइफल्स चोरी होती थी, और कई सारे जो है बाद में टेररिस्ट आउटफिट्स या ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करते थे, और कई सारे मामलात जो है वो उसके बाद दिखाई देते थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती थी। मगर अब कह सकते हैं कि अब जिस तरीके से ये टू टायर सिस्टम जो है, रैट्स टू टायर सिस्टम अलार्म और डबल लॉक एंटी थेफ्ट अलार्म का जो ये बनाया गया है, इससे साफ साफ पता चलता है कि पुलिस स्टेशंस में अब मुकम्मल तौर पे आर्म्स एंड एनिमेशन जो है वो सेफ एंड साउंड रहेगी। चलिए इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।